जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 545 दोहा संख्या 36 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबरी जी को किस प्रकार से नवधा भक्ति का ज्ञान दिया और उन्होंने बताया कि इसमें अगर एक भी भक्ति किसी व्यक्ति के अंदर होती है तो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। सबरी को बताया कि तुम्हारे अंदर तो ये नौ भक्ति है, इसलिए तुम किसी भी प्रकार से अधम नीच की जो बात कहा है तुमने, वह पूरी तरह से निरर्थक सिद्ध होते हुए तुम हमारे गति को प्राप्त होगी। इस प्रकार अब सबरी जी ने प्रभु को पंपा सर के लिए रास्ता बताती हैं कि मतंग मुनि जी ने कहा था कि प्रभु को पंपा सर की तरफ भेज दीजिएगा। आइए आगे गोस्वामी जी किस प्रकार से रचना लिखते हैं, इस सुंदर महाकाव्य के बारे में, सुंदर और श्रेष्ठ रचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आगे प्रभु चलते हैं कि चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखते कही कर मन नहीं क्षोभा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोरी करत हहि निंदा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वो मेरी निंदा कर रहे हैं, अर्थात मुझे चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ही देखे मृग निकर पराही, मृगी कहि तुम कह भय नाही। तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं कि तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं, अर्थात प्रभु विभिन्न प्रकार से अपनी ही निंदा कर रहे हैं या अपने ही बारे में चिंतन कर रहे हैं कि ये लोग तो सोने का हिरण खोजने आए हैं, उसको मारेंगे, तुम लोग तो एक साधारण हिरण हो, इसलिए तुम लोग भगो नहीं। संग लाई करनी करिलेहि, मानव मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से वह मुझे ज्ञान दे रहे हैं। राखिय नारी जदप्युर माही, जुवती शास्त्र निपति बस नाही। देखहु तात वसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जानसी निपट अकेल। असहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गयऊं भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात। डेरा कीन्हे मनहु तब, कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया हो।
प्रभु इस प्रकार से वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि विटप विशाल लताय रुझानी, अब विविध वितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर धुआं पताका, देख न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता है जिनका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनुबाने बने बहुबाना, कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए, अजनु भट्ट बिलग बिलग हुई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना अर्थात वर्दी धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हुए हैं। पूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊंट विसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। इस प्रकार से प्रभु वर्णन कर रहे हैं कि कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी हैं। ढेक महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजे घोड़े हैं। इस प्रकार से प्रभु वर्णन करते हैं। तीर लावक पद चर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा, रथ गिर शिला दुंदुभी झरना, चातक बंदी गुणगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे, विचरत सब ही चुनौती दीन्हे। प्रभु कह रहे हैं कि भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर के आई है। इस प्रकार चतुरंगड़ी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामयनी का, रही धीर तिन्ह कै जगली का, एहि के एक परम बल नारी, आते ही ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं को प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तान तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मना, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर लेते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, अक्रोध के परुष बचन बला, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ की इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर को जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर अर्थात विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान दिया है।
क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो सुनत अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया, ये सभी श्री राम की दया से छूट जाते हैं। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्र जाल में भी नहीं भूलता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। अर्थात जिस प्रकार से व्यक्ति स्वप्न से जगता है तो सब कुछ मिथ्या साबित हो जाता है, उसी प्रकार से जब ये पूरे जगत में हम विचरण करते हैं तो यह जगत भी उसी प्रकार स्वप्न की भांति है। और जब ये शरीर छूटने लगता है तो सब झूठा दिखने लगता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि केवल हरि का भजन ही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, मैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव इस बात को कह रहा हूं। संत हृदय जस निर्बल बारी, बाधे घाट मनोहर चारी। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बधे हुए हैं। जह तह पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई है। पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म। माया छन्नन देखी है, जैसे निर्गुण ब्रह्म। प्रभु कह रहे हैं कि घनी पुरैनों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रसा, अति अगाध जल माही। जथा धर्मशीलन के, दिन सुख संयुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। चक्रवाक बगुले और आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुलावे लेती है। ताल समीप मुनि गृह छाए, अचहु दिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्भ तमाला, पाटल पनस पराशर साला। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ठाक, आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। बहु प्रकार के वृक्ष नए नए पत्ते और पुष्पों से युक्त हैं, भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, असुनि रव सरस ध्यान मुनि तरही। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही,
उसकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई, अपर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाए। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी सम्मत पाकर झुक जाते हैं, उसी प्रकार से ये सब भी झुक गए हैं। देखी राम यति रुचिर तलाबा, मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। देखे सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। ताह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विभिन्न प्रकार की वो कथाएं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनी अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख यासीना। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा। अब यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत प्रकार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत पूछकर पास बैठा दिया। लक्ष्मण जी ने नारद जी के आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। इस प्रकार से नारद जी प्रभु के पास पहुंच गए हैं। उनको समझ में आ गया कि हमारे श्राप को प्रभु भोग करके हमें भी अपने भक्त को भी ऊंचा दिखाना चाहते हैं और वह प्रभु के चरण बिंदु को लेने के लिए पहुंच गए हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु ने तरु पल्लव का उन वन का बट वृक्षों का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया और ये संदेश भी दिया, समाज को संदेश दिया कि किस प्रकार से नारी की सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें जोड़ करके कहीं नहीं होना चाहिए। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, लखन भैया की जय, ब्रह्मर्षि नारद की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महा